चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 10। ठीक है, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन देख लेते हैं झट से कि क्या दिया है। अ गाय वायर अटैच्ड to the vertical pole to the vertical pole to the vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end how far from the base how far from the base of pole should the stake be driven so that the wire will be taut. चलिए भैया, एक वायर अटैच है वर्टिकल पोल से जो 18 मीटर की हाइट का है, तो वर्टिकल पोल की हाइट बना लेंगे 18 मीटर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी डोरी जो 24 मीटर लॉन्ग है, तो उसको बेस से कितना दूर रखना है सो दैट डोरी जो है वो टाइट रहे। मतलब बेस से कितना दूर रखना, तो बेस का लेंथ ढूंढना है। तो हाइट ऑफ टावर कितना है बेटा, सबको नाम दे दो पहले, ए बी सी। चलो, तो हाइट ऑफ द टावर इज़ 18 मीटर और जो रस्सी है, दूरी है 24 मीटर की है। इसको बेस से कितना दूर रखना है वो हमें दिखाना है। चलिए, वैसे तो ये कैलकुलेशन फट से झट से पाइथागोरस लगा के हो जाएगा, बट हमें लिखना सिस्टमेटिकली पड़ता है कि भैया ए बी क्या है, इज़ वर्टिकल पोल। चीज़ें काफ़ी इजी होती है, बस उसको प्रेजेंट करना ही ढंग से वही एक कला है। तो उसको ढंग से प्रेजेंट करो सो दैट आपका मार्क कहीं पे भी ना कटे। सो ए बी इज़ अ वर्टिकल पोल, ओके, एंड from A guy attached wire at end C। ठीक है बेटा, ओके। बाय यूजिंग पाइथागोरस, कलर चेंज करते हैं यार। चलो, बाय यूजिंग पाइथागोरस that is AC square equals to AB square plus BC स्क्वायर। चलो AC कितना है, 24 का स्क्वायर
ए बी कितना है 18 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए। तो बेटा बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 माइनस 324। 576 में से 324 जाएगा कितना बचेगा 250, कितना बचेगा 252। तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 252। 252 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4 इंटू 9 इंटू 7, चलो बी सी स्क्वायर। तो इसके ऊपर से बी सी हो जाएगा बी सी 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और 7 का रूट अंडर 7। तो बी सी का लेंथ कितना आ गया 6√7 मीटर। तो मतलब रस्सी को इतना दूर रखना है कितना 6.7 मीटर, सो दैट रस्सी टाइट रहे, कितना टाइट रहे। ठीक है बेटा, ओके 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 वेरी गुड। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometer per hour, 1000 kilometer per hour at the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometer per hour. How far apart will be the two planes after 1/2 hours. चलो बेटा शुरू करते हैं। चलो एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से, और सेम टाइम पे दूसरा एरोप्लेन है जो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद दोनों कहाँ पे होंगे। चलो भी डायग्राम बना ले बढ़िया सा।
चलो अभी सबको नाम दे देंगे। ए क्या है, ए को एयरपोर्ट ले लेते हैं। डायरेक्शन तो आपको पता है ना, डायरेक्शन कैसे लेते हैं? ठीक है, तो ये जा रहे हैं हम नॉर्थ की तरफ, ये जा रहे हैं हम वेस्ट की तरफ। तो एक प्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर से। और दूसरा प्लेन है वही एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चलो सॉल्यूशन करते हैं। ए बी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन 1/2 आवर्स। चलो तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भैया? 1000। 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? 3/2। 2 1 2, 500 ज़ा। 1500 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया उसने। पहले प्लेन ने कितना? 1500 किलोमीटर। AC क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड प्लेन इन 1/2 आवर। ठीक है बेटा। चलो तो डिस्टेंस अगेन क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी? 1200। क्या ना? चलो तो 1200 इंटू 3/2 अगेन, तो किसने कितना? 1800 किलोमीटर। अब हमें पता है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डिग्री तो 90 डिग्री का एंगल होता है। बस तो पाइथागोरस से ढूंढ निकालेंगे ना कि हाउ फार, कितने दूर है। तो ये एक प्लेन यहाँ पे है, एक प्लेन यहाँ पे है ना। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BAC यूजिंग पाइथागोरस। चलो भैया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। चलो 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। चलो 1500 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225, कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो का स्क्वायर कितना होगा? 4 ज़ीरो। 18 का स्क्वायर 324, पीछे कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो, तो उसको 4 में कन्वर्ट कर देंगे। चलो अब इस पूरे का टोटल कितना होगा? 549, 4 ज़ीरो। 549 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10,000 इंटू 9 इंटू 61, है ना। चलो तो 10,000 का स्क्वायर कितना? 100 स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट 61 का स्क्वायर, तो रूट 61 ही होगा। आंसर कितना आएगा? 300 रूट 61 किलोमीटर। मतलब 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन कितनी दूरी पे थे? 300 रूट 61 किलोमीटर पे उनका अंतर था। ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Question 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground ठीक है। if the distance between the feet of poles is 12 meter, find distance between their टॉप्स। ठीक है, दो पोल हैं जिनका हाइट, एक का हाइट है 6 मीटर, एक का हाइट है 11 मीटर। चलिए तो सबसे पहले दो पोल्स बना लेंगे हम। ऑब्वियसली बाबा को डायग्राम देख के समझ आ गया होगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। सो इसका 6 मीटर हाइट है, नाम दे देंगे ए बी, सी डी, इसका हाइट है 11 मीटर। यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। दोनों के टॉप्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अभी रेक्टेंगल बन गया, मतलब बेटा ये 6 मीटर, तो ये इसको नाम दे देंगे ई, ये भी 6 मीटर हो गया। मतलब जो ये ई पॉइंट है वही तो ए पॉइंट है, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया। तो अगर मैं ये डिस्टेंस ढूंढ निकालेंगे, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस ऑफ द टॉप, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये 5 हो जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अब इसको मैंने समझा तो दिया, बट इसको अच्छे से लिखेंगे कैसे वो भी मैं देखना है। ए बी एंड सी डी आर two erect poles of height 6 meter and 11 meter रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर का। दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। डिस्टेंस BD between two poles is 12 मीटर। It's 12 मीटर। ठीक है, चलिए नाउ सी A is parallel to BD। तो अभी आप देख सकते हो रेक्टेंगल बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल AEDB forms rectangle that means A equals to BD equals to 12, AB equals to AD equals to 6. Now total length CD equals to C plus ED। चलो CD का वैल्यू कितना है? 11 मीटर। C का वैल्यू अपने को पता नहीं है, और ED तो रेक्टेंगल है इसके, वो भी 6 हो गया। तो C क्या हो जाएगा? 11 माइनस 6 दैट इज़ 5 मीटर। ठीक है, 11 माइनस 6 दैट इज़ 5
5 मीटर। ठीक है बेटा, ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ए सी ट्रायंगल में। अरे ए सी वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। ये 12 तो ये भी 12 होगा ना। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ए सी स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए सी स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 169 दैट इज इक्वल्स टू 13 मीटर। तो ए सी कितना आ गया बेटा, 13 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 13 मीटर।